नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकालकर जो सियासी माहौल बनाया था, उसकी हवा खुद कांग्रेस के नेता ही निकाल रहे हैं। पीएम मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि अब कांग्रेस की केरल इकाई ने बिहार की तुलना बीडी से कर एनडीए को एक बड़ा सियासी मुद्दा दे दिया है। केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से राजनीतिक विवाद छिड़ गया। मोदी सरकार के जीएसटी सुधार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी का मजाक उड़ाने के लिए बिहार की तुलना बीडी से कर डाली, जो कांग्रेस के लिए भी सियासी टेंशन का सबब बन गया है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी पोस्ट को भले ही हटा दिया, लेकिन बीडी की तुलना बिहार से करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी जेडीयू ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बिहार व बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। हालांकि विवाद होने पर केरल कांग्रेस ने माफी मांग ली, लेकिन बीडी से ऐसा धुआं उठा कि बिहार में सियासी आग सुलगी हुई है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो बिहार की तुलना बीडी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? बहुत शर्म की बात है। बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से शैलेंद्र गुर्जर जी चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ है। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल हुए। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा राजेंद्र जी आपसे शुरुआत करते हैं। बिहार की तुलना बीडी से कर दी गई, जिस तरह से ये पोस्ट किया गया, हालांकि पोस्ट हटा दिया गया, माफी मांग ली गई, लेकिन अब ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर अब राजनीतिक तौर पर बयानबाजी का दौर भी जारी है। बिहार की जनता का अपमान बताया जा रहा है। क्या मकसद था? क्या कहने का मकसद था, या गलत तरीके से लिया जा रहा है? देखिए श्वेता जी, जहां तक ये पूरा का पूरा मामला जीएसटी से जुड़ा हुआ है और जीएसटी को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लंडर किया, 15 अगस्त 2025 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संग्राम का जो स्वतंत्रता दिवस था उसके समारोह के अंदर बोला। और जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जिसका कि गठन संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के तहत किया गया और उसको संसद द्वारा अनुमोदित किया गया और उसके बाद में वो कानून बना। और उस बात का जीएसटी काउंसिल की बैठक थी 3 सितंबर और 4 सितंबर 2025 को। प्रधानमंत्री ने, जो कि उनके मतलब पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, उन्होंने उस बात को सूचित किया जो कि पूरी तरीके से गोपनीय बात थी। प्रधानमंत्री जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने और तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पद की शपथ में 2 शपथ होती है, एक तो पद की शपथ होती है, दूसरी गोपनीयता की शपथ होती है। पहली शपथ में कहते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। दूसरी होती है गोपनीयता की शपथ। उसके अंदर वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचारों के लिए लाया गया अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को मुद्दे पे तब तक सिवाय प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब इसका मतलब समझिए, प्रधानमंत्री ने अपने पद की गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया, संविधान का अपमान किया, संसद का अपमान किया, राष्ट्रपति का अपमान किया। मुझे इस देश के किसी भी मीडिया चैनल पर प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी कोई बहस नहीं दिखाई दी जब प्रधानमंत्री से सवाल किया गया हो कि प्रधानमंत्री जी आपने प्रधानमंत्री पद के शपथ की और संविधान के नाम ली गई शपथ का उल्लंघन किया। प्रधानमंत्री की इंटीग्रिटी क्वेश्चनेबल है, यह कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। आप सुनिए, प्रधानमंत्री हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कभी वो इस मामले में बताइए, इस मुद्दे पे बताइए। मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं। प्रधानमंत्री कभी सेना के शौर्य के नाम पे, शहादत के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी अपनी जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी सैनिक, कभी आतंकवादी घुस जाएंगे तो उसके नाम पे वोट मांग लेंगे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांग लेते हैं।
प्रधानमंत्री की इंटीग्रिटी पे सवाल है। और देखिए, बीफ और बीफ भी होता है। इन्हीं के नेता, इन्हीं के कानून मंत्री कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं और मुझे बीफ खाने पे गर्व है। बीफ हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के अंदर वर्जित है, पाप है। उसके अंदर इन बीजेपी के नेता और केरल कांग्रेस के नेता, केरल बीजेपी के नेता वहां कहते हैं कि साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है बीफ अगर बिकता है तो। आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं या तो उस राज्य से संबंधित कोई ना कोई फैसला लेते हैं। आज पूरे देश के अंदर बाढ़ का बड़ा प्रकोप है, पूरा का पूरा पंजाब, हिमाचल, राजेंद्र जी, आपने सब चीजें बोल दी, आप मुद्दे पे आ जाइए, मुझे दूसरे गेस्ट का भी रुख करना है। हाँ। सुनिए, पूरे के पूरे हमारा उत्तर भारत और पूरा बिहार के अलावा प्रधानमंत्री कहीं नजर आ रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री को सिर्फ बिहार दिखा रहे थे। और प्रधानमंत्री किसी भी राज्य के अंदर जाके चुनाव प्रचार करते हैं, उसके बाद कई प्रधानमंत्री नजर आते हैं क्या? चलिए, आपके सब सवाल जायज है, सब सवाल जायज है आपके। अब बीडी और बिहार में आ जाइए। बीडी और बिहार की देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी ने लगातार पिछले 2016 से, जब से जीएसटी को मतलब लागू करने की बात चल रही थी, लगातार इस बात को गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं। आज कितने साल हो गए उस बात को? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 8 साल से जीएसटी के नाम पर 48,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, और ये करीबन पिछले 8 साल में करीबन 4 लाख करोड़ के आसपास होता है। वो पैसा वसूला गया। आज प्रधानमंत्री पहले तो लूटा और अब छूट की वाई बटोरना चाहते हैं प्रधानमंत्री। अब उसको गब्बर सिंह टैक्स कहा, तब क्या कहते थे साहब, ये क्या बोल रहे हैं? राजेंद्र जी, फिर आप मुद्दे पे, सवाल मेरा ये है जिसका जवाब अब तक आपने नहीं दिया कि कांग्रेस की तरफ से, केरल कांग्रेस ने जो बी से बीडी और बी से बिहार कहा, क्या कहना चाह रहे थे वो? मैं आपको कह रहा हूं, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है? नहीं, आप इसका भी जवाब दे दीजिए ना। आप इसका जवाब, चर्चा तो इसी पे करने के लिए आए, चर्चा तो इसी पे करने के लिए आए। आपने इस सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया, दीजिए ना। मैं तो कह रही हूँ आपके सब सवाल जायज हैं, आपने ठीक सवाल आपने उठाए, लेकिन जो सवाल एक और है उसका भी जवाब दे दीजिए। मैं दूसरे गेस्ट का भी रुख करूंगा। आप एक बात बताइए, आपने जीएसटी के अंदर जो बदलाव किया, उसके अंदर बीड़ी पे, सिगरेट पे जो भी टैक्स के अंदर बदलाव किया, बीड़ी सिगरेट पे बढ़ाया, बीड़ी पे घटाया, तो अब सवाल तो उठेगा ना कि साहब कहीं पे चुनाव है तो आप क्या मुद्दा बना रहे हो? और फिर मैं तो कह रहा हूं ना, इनकी जो चुनाव की तैयारी है, यानी इसका कहने का मतलब सिर्फ ये था कि बिहार में चुनाव है, वहां राहत देने के लिए वहां पर इसलिए ये फैसला लिया गया और बीडी में टैक्स कम कर दिया गया। शैलेंद्र गुर्जर जी, अभी आपने बात सुनी राजेंद्र मेघवाल जी, अब राजेंद्र जी आपकी बात सुनेंगे, जरा आप इस पर एक कमेंट करिए कि अब इसको मुद्दा बीजेपी पर, हालांकि उन्होंने वो पोस्ट हटा दी है, उन्होंने माफी मांग ली है, क्या ये मुद्दा यहीं पर खत्म होगा या वाकई में अब क्योंकि चुनाव भी है और राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा और बड़ा बनेगा? बीजेपी का स्टैंड इस पर क्या है? श्वेता जी, बयान से निकली हुई तलवार और मुंह से बोले हुए शब्द चाहे वो वापस नहीं आते हैं वो, और किस तरह से आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने न केवल बिहार का, पूरी भारत का, बी से भारत भी होता है, पूरे भारत का अपमान किया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे प्रवचन दे रहे हैं, ऐसा लेक्चर दे रहे हैं जैसे कॉलेज की क्लास में भारतीय संविधान पढ़ा रहे हो। आप बताइए, ये इनकी सोच है। आप बी से बुद्धि होता है। बिहार कितना फल फूल रहा था। बिहार जो है वो बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताओं का केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, क्या भूल गई कांग्रेस की सरकारें कि नालंदा विश्वविद्यालय कितना हमारा ज्ञान का भंडार था। वहां बड़े बड़े साम्राज्य बने, भारत के बड़े बड़े साम्राज्य शासन किया, वहां बुद्ध की धरती रही जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये बोलते हैं बिहार को बीड़ी से तुलना करते हैं। ये इनकी औचिक मानसिकता दर्शाती है कांग्रेसियों की। इसीलिए जब आपने पूछा तो इस संविधान का लेक्चर देने लग गए। अरे राजेंद्र जी, इंजीनियरिंग कॉलेज में या कॉलेज में जाके देते संविधान का लेक्चर। ये डिबेट है, आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने बिहार के लोगों का अपमान क्यों किया। कांग्रेस पार्टी ने क्यों आपने बीडी से तुलना कर दी बिहार की? जो बिहार जिसने पहला भारत का राष्ट्रपति दिया हो, जिसने एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। बीफ पे भी थोड़ा सा लेक्चर दे दीजिए। बीफ और बीफ भी होता है, इतिहास को देखिए। शैलेंद्र जी, बीफ और बीफ भी होता है, बीफ पे भी लेक्चर दीजिए थोड़ा। आपके नेता बीफ बिकवाने की बात करते हैं, सनातन संस्कृति को मतलब उसके ऊपर अपमान नहीं होता है क्या? बीफ और बीफ भी होता है, और आपके नेता बीफ बिकवाने की बात करते हैं, आपके नेता बीफ खाने की बात करते हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट का चुनाव हो, चाहे तरह से केरल का चुनाव, आपके नेता कहते हैं कि बीफ बिकना चाहिए। आप कैसी बातें करते हो? आप जब घिरने लगे, जब आपका जनाधार खिसक गया बिहार में, तो आप कभी तो प्रधानमंत्री की मां की गाली का मुद्दा बनाते हो और कभी आप बीड़ी का मुद्दा बनाते हो, जबकि वास्तविक मुद्दे क्या है उसमें कीजिए। बिहारियों के डीएनए को गाली प्रधानमंत्री ने दी थी ना? बिहारियों के डीएनए को गाली प्रधानमंत्री ने क्यों दी? नीतीश के डीएनए को गाली प्रधानमंत्री ने क्यों दी? उसके लिए क्या प्रधानमंत्री ने माफी मांगी? क्या बताइए ना।
जहां से महात्मा गांधी प्रधानमंत्री ने बिहारियों के डीएनए को गाली दी थी, उस वक्त प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी क्या? ठीक है, एक सेकंड शैलेन जी, राजेंद्र जी, एक सेकंड वापस शैलेन जी आपका रुख करूंगी मैं, आपने इस पर भी सवाल, लेकिन मिथिलेश जी का अहम सवाल है। आपत्तिजनक टिप्पणियां एक चलन सा हो गया है, हमसे बिहार की बात नहीं कर रहे अब, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो हर चीज बिहार से जोड़ के देखी जाएगी और वो मुद्दा भी बनेगा। क्या वाकई में आपत्तिजनक टिप्पणियां इसलिए की जाती है ताकि राजनीतिक तौर पर अपनी रणनीति यहां पर पूरी कर ली जाए? पहले आप कमेंट कर दो, उसके बाद फिर माफी मांग लो और फिर अपना राजनीतिक फायदा उठा लो, ये क्या ट्रेंड है? और क्या आपको लगता है कि वाकई में इतना बड़ा मुद्दा है या बना दिया गया है या इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए? देखिए श्वेता जी, बीड़ी जलाई ले पिया, जिगर में बड़ी आग है। तो ये जो बीड़ी जली है ना, ये बिहार में कांग्रेस के लिए बड़ी आग बन के निकलेगी, क्योंकि केरल से ट्वीट किया गया है और केरल की धरा से जो मैसेज उठा है, क्या बिहार जहां जनक नंदिनी सीता माता की धरती है, उसके लिए इस तरीके की टिप्पणी करना सारगर्भितर फिर हटा लेना। और राजस्थान की कांग्रेस भी ऐसा खेल कर चुकी है। जब राजस्थान के जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ट्वीट किया बीजेपी के एक बड़े नेता के कारिंदे के खिलाफ, और जब पता लगा कि भाई ऊपर से मेरे को डांट पड़ेगी, 2 घंटे बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट हटा लिया। तो ये कांग्रेस में मेरी कश्ती वहां लूटी जहां पानी कम था, मुझे गैरों ने नहीं अपनों ने मारा। तो राहुल गांधी को किसी की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के पास अपने जो गद्दारों की इतनी टीम है कि किसी की जरूरत नहीं है राहुल गांधी को अपनी मेहनत को, पसीने को बहाने को और पसीने को आखिरी में पानी में मिलाने के लिए। कोई न कोई एक कांग्रेसी आएगा, कोई न कोई एक मणिशंकर अय्यर आएगा और कहीं न कहीं ऐसी तीली लगा के चला जाएगा बीड़ी में। वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकालते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के बयान आते हैं। आपको क्या लगता है कि एक तरफ मेहनत हो रही है, दूसरी तरफ उसी पर पानी फेरा जा रहा है? ये बयान खुद कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी की किस्मत में यही लिखा है कि उन्हें कांग्रेसी ही निपटा रहे हैं। कभी मणिशंकर अय्यर आते हैं, प्रधानमंत्री को नीच बोल के चले जाते हैं, काम खेला हो जाता है, गुजरात जीत जाता है। अब बीड़ी बोल दी तो कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी सबसे पहले यह तय करे कि उनके आसपास बैठे कितने गद्दार हैं जो कांग्रेस का चोला बैठे हैं, पहन के बैठे हैं। और यह कांग्रेस को दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके पास पहले राजस्थान कांग्रेस ऐसा पाप कर चुकी थी। आपने पूछा, राहुल गांधी ने बोला कि गोविंद सिंह डोटासरा को, भैया तूने ट्वीट क्यों किया और किया तो हटाया क्यों, तेरे में दम नहीं है, तू क्या जिताएगा कांग्रेस को? यह सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस का। और आज वही केरल कांग्रेस ने कर दिया। तो आप चाहते क्या हो राहुल गांधी से? क्यों उस गरीब को घुमा रहे हो? कभी उसको भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, कभी उसको बिहार में जब आपको खबर खोदनी है, खड्डा खोदना ही है कांग्रेस का, सारे कांग्रेसी मिलकर यही काम करना तो करिए। ठीक है मिथिलेश जी, एक और सवाल है, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए है। जो मुख्य चेहरे हैं वो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उनके साथ के जो चेहरे हैं वो भी अहम चेहरे कई मायने रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नुकसान पहुंचाता है। लेकिन दोनों ही पार्टी की तरफ से कभी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है जिससे कि इस तरह की चीजें रिपीट ना हो, और ये बड़े चलन में शायद इसलिए आ गया है। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि आप 1 महीने पहले पीसीसी कांग्रेस ने गलती की, पूछे राहुल डोटासरा जी से कि आपने क्यों तो ट्वीट किया और फिर क्यों आप इतने डरपोक कायर साबित हुए? कि इनसे सवाल किया क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं किया गया? अगर करते तो आज राहुल गांधी की बेचारे की जो पसीने बहे हैं, जो बिहार के लोगों ने उन्हें लाड दिया है, वो एक केरल का आदमी बैठा बैठा पूरी आग लगा दी उन्होंने, पूरी बीड़ी में आग लगा दी, पूरे बिहार में आग लगा दी। तो आप कभी उनकी सभा में आके कोई प्रधानमंत्री की जन्म देने वाली जन्मदात्री के लिए कुछ कह जाता है, कोई केरल में बैठा ट्वीट कर जाता है, तो फिर बेचारे राहुल गांधी को क्यों घुमाते हैं? इनको दया नहीं आती इन कांग्रेसियों को। 60 साल उस राहुल गांधी के परिवार के नाम पर राज भोग लिया। आज जब वो संघर्ष कर रहा है, वो कुछ खड़ा होना चाहता, तो यही कांग्रेसी फावड़ी लेके चल रहे हैं कि हम खड्डा खोदेंगे। यानी मेहनत भी राहुल गांधी करे और हार का ठीकरा भी उन्हीं को झेलना पड़ता है, साथ जिनका मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। राजेंद्र जी, कांग्रेस डबल पॉलिसी कर रही है। राजेंद्र जी, इस पर एक टिप्पणी की कांग्रेस के लिए अगर वाकई में ऐसा है और यही चीजें हो रही हैं तो ये तो चिंतनीय है। देखिए श्वेता जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी की बिहार के चुनाव के अंदर हालत बहुत पतली हो रही है, और जिस तरीके से पिछले तेजस्वी यादव सुन लीजिए पिछले चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री ने सुन लीजिए पिछले चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बिहारियों के और नीतीश के डीएनए को गाली दी थी। तब क्या प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी? आज बताइए ना, जब पहले माँ वाला मुद्दा नहीं चला तो अब ये बीड़ी वाला मुद्दा लेके आ गया। तो आपको पता तो होना चाहिए ना, इस पूरे देश के अंदर
अंदर बीड़ी सबसे ज्यादा पी कहां जाती है? केरल में सबसे ज्यादा बीड़ी पी जाती है, यूपी के अंदर आबादी के हिसाब से। लेकिन आपको चाहिए बिहार, आप बिहार को ही मुद्दा बनाएंगे। मैं कह रहा हूं कि बीफ के ऊपर जब इनके नेता वोट मांगते हैं, इनके नेता कहते हैं मैं बीफ खाता हूं, मुझे गर्व है कि मुझे कोई इस तरीके की बात नहीं है, तब आपकी सनातन संस्कृति को सवाल उठता। मैं कह रहा हूं लगातार बीफ के ऊपर जवाब दे दूं, लगातार प्रधानमंत्री चलिए आप सवाल पूरी तरीके से जवाब देते हुए मुझे शैलेंद्र जी को रुकना है। उनका पूरी तरीके से उन्होंने संवैधानिक मान्यताओं का उल्लंघन किया ठीक है। है, मैंने आपको जीएसटी चलिए ठीक है, आपने सवाल उठाया, एक बार जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। ठीक है प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ का उल्लंघन किया। चलिए ठीक है, आपने सवाल उठाया, आपने पूरा वक्त दिया, सवाल प्रधानमंत्री से होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 9 साल में देश की जनता को चलिए ठीक है राजेश और जी, आज वो छूट दे रहे हैं। राजेश जी अब एक मिनट बात सुनिए, बात सुनिए सर, बात सुनिए सर, होना चाहिए ठीक है 9 साल आप चलिए ठीक है राजेश जी एक मिनट को क्यों लूटा? चलिए ठीक है, आपने सवाल ये किया। होना चाहिए। मिथिलेश आप नैरेटिव बना रहे हैं, आप सरकार के पक्ष में नैरेटिव बना रहे हैं, जो कि कतई भी हमें स्वीकार नहीं है। ठीक है, आप हम इसमें इस जवाब बात का दीजिए, विरोध करते हैं। एक बार जवाब लेने दीजिए, आप उसके बाद फिर जवाब दीजिएगा। राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, बस ठीक है सर, ठीक है बस। हाँ मिथिलेश जी, राजेंद्र जी जिस बीफ की बात कर रहे हैं, सनातन में सदना कसाई हुआ, सदना कसाई आपको ये बता दो कि शालिग्राम जी को, भगवान कृष्ण को, भगवान क्या? अरे आप छोड़िए बीफ को, इस सनातन बीफ खाते जिस बीफ की बात कर रहे हैं उसका मैं बता दूं, लगता है तो आप सुनिए, उस सदना कसाई वो ये नहीं ये क्या बात है राजेश जी, क्या बात है? आप है ना उस बात रुकिए रुकिए, आप एक सेकंड रुकिए, आप रुकिए, भाव के भूखे हैं, सनातन में भाव वो जवाब देंगे। एक सेकंड रुकिए, रुकिए एक सेकंड, सुनने तो दीजिए वो क्या कह रहे हैं कि जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सुनने तो दीजिए एक मिनट, आप सुनने तो दीजिए, अरे एक मिनट सुनने दीजिए राजेश जी, राजेश जी एक सेकंड सुनने तो दीजिए, जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या सुन तो बोल ही नहीं दे रहे। ये तो कह रहे हैं जिस बीफ की बात कर रहे हैं, भगवान सनातन में भाव के भूखे हैं। सदना कसाई शालिग्राम जी से मांस तोलता था। मुझे एक बात बता, और जब एक संत ले गए, अरे ब्राह्मण क्या करेगा बीफ का, बीफ के भाव का? वोट मांगने वाले लोग बीफ की बिकवाने की बात करते हैं। ये अपने आप में सवाल है प्रधानमंत्री की। राजेश जी, बस राजेश जी आप पूरा वक्त तो आप ही ले ले, ऐसे ऐसे नहीं। आपने जब बात राजेश जी शपथ का उल्लंघन किया, राजेश जी अपने पद पे नहीं, आपने जब बात कही सबने सुना, अब आप दूसरों को बोलने दीजिए, सबके में आप बोलेंगे, पहले सुन तो लीजिए आप। नहीं जस्टिफाई, आप डिबेट के बाद कर लीजिएगा जस्टिफाई, फिर रुकिए, वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि मुझे शैलेंद्र जी का रोक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सदना कसाई भाव का भूखा होता, सनातन में कहीं मना नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस राहुल गांधी ने खुद ने कहा, राहुल गांधी ने कोई कर नहीं सकता, राहुल गांधी ने खुद ने कहा, देखिए राहुल आप पढ़िए सदना कसाई को, सुन लीजिए पहले बात, पढ़िए सदना कसाई को, कर रहे हैं आप, बस बहस की जा रहे हैं, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राजेश जी एक सेकंड रुकिए, बस कर लिया ना आपने, ठीक है अब आप थोड़ी देर शांत हो, 2 मिनट दे दीजिए। खुद ने कहा कि बीड़ी बनाने वाले परेशानी में है। अगर मोदी जी ने उस बीड़ी को उठाकर सस्ता कर दिया, जीएसटी 10% सस्ता कर दिया, अरे तो लूटा क्यों, ये तो बताओ ना। अरे पहले आपने 18 से 28% किया, तो लूटने वाले भी आप ही हो, और अब आप अच्छा तब भी दिक्कत थी और अभी भी दिक्कत है, तब भी आपको दिक्कत थी अभी भी दिक्कत है। चलिए ठीक है, छूट दे के आप शैलेंद्र जी, हाँ शैलेंद्र जी आप अपनी बात रखिए, शैलेंद्र जी वक्त खत्म हो रहा है। एक मिनट राजेश जी एक सेकंड, शैलेंद्र जी बीड़ी में जीएसटी कम क्यों कर दिया, टेंशन है इस बात की? श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी जीएसटी को लागू करना चाहती थी, लेकिन इनमें दम नहीं था। प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो कभी नहीं चाहते थे कि जीएसटी लागू हो, चिल्लाने से वो क्या कभी नहीं चाहते थे कि जीएसटी लागू हो, वो कभी नहीं चाहते थे, नरेंद्र मोदी जीएसटी लागू करना नहीं चाहते थे। आप तो बीड़ी पी लो, बीड़ी के धुएं से बिहार में कांग्रेस आउट हो गई। अरे आपका कुछ नहीं होने वाला बिहार के अंदर, आप मजे करो, जो आपको बिहार पूरी तरीके से तुलना किया कांग्रेस पार्टी ने। आप देखना बीड़ी का धुआं जो है ये कांग्रेस को बिहार में का मुद्दा नहीं चल रहा। टेंशन क्या है? चलिए ठीक है, चलिए राजेश जी तब आपने कहा ना कि अब उनकी तो हालत खराब है बिहार में, तो फिर टेंशन क्या है? यानी कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो बिहार में सरकार में आ रही है, ठीक है, डेवलपमेंट हो सके। कांग्रेस बिहार में नाम पे लूटने वाले आज भाई बटोर रहे हैं। कांग्रेस बिहार में जिस आरजेडी के भरे से दूल्हा बनना चाह रही है, उसके मुखिया ने आज बीड़ी वाले मुद्दे पर कांग्रेस से बाय कर लिया। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस मुद्दे पर जिस व्यक्ति के पीछे आप बिहार में अपनी पॉलिटिकल बारूद बिछाना चाह रहे थे, वो भी बीड़ी को गंभीरता से ले रहे हैं। और आप बीड़ी को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं?
क्योंकि बीड़ी आम आदमी पीता है, आम आदमी बीड़ी बनाता है। बीड़ी के नाम पे आपने लूटा क्यों आम आदमी अरे को? वो जो बीड़ी हो गया, बनाने वालों को लूटा देखिए, क्यों? आपने 8 साल तक लूटा, अब देखिए, आपको कैसे सद्बुद्धि आ नहीं तो अब गई? नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए क्या? तो आप ये बोले राजेंद्र जी अब नहीं होना चाहिए जीएसटी 8 कम, साल में आपको नहीं करना चाहिए था। पूछो ना, अरे मैंने 8 साल लूटा क्यों? जो- इस बात का जवाब दे देखिए, प्रधानमंत्री, उसके बाद हम बताएंगे। असली पीड़ा यह है कि बिहार के बाद बंगाल हम में तो भी कह रहे हैं ना। बीड़ी का असर पड़ेगा। बिहार में भी जीएसटी कम होने से जो ट्रैक्टर सस्ता हो गया, ट्रैक्टर के पार्ट सस्ते हो गए, सीमेंट अरे सस्ती हो कुछ नहीं गई, सस्ता घर हुआ। रोटी मकान सस्ता हो गया, कुछ नहीं सस्ता वो हुआ, तमाम ये चीजें लूटे बिहार में सरकार है, खतरा ये नजर आ लूटे रही में है। विश्वास और करती है, कहीं न कहीं इधर से उठा के इधर कर देखिए, दिया, किसी देखिए, को कोई फायदा नहीं चलिए ठीक है, होने वाला। एक लास्ट ये जवाब लुटेरों की मिथिलेश जी, सरकार है। क्या जीएसटी में जिस तरह से बदलाव किया गया है, 4 से 2 स्लॉट पे कर दिया गया, क्या ये कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है? इसलिए क्या ये निश्चित रूप से अभी भी 22 सितंबर के 22 बाद सितंबर से 22 सितंबर के अभी भी बाद 5 है। इस देश की राजनीति में एक बड़ा करवट आएगी, क्योंकि जब घर रोटी मकान ये तमाम चीजें सस्ती हो जाती है तो जो मध्यम वर्ग है उसकी सोच बदलेगी, और वो सोच बिहार में कहीं न कहीं कांग्रेस के गले पड़ने वाली है। इसीलिए कांग्रेस कहीं न कहीं प्रधानमंत्री पर हमला कर रही है, जीएसटी को मुद्दा बना रही है कि 8 साल क्या नहीं किया। जब आज राहत मिल गई, जिस दिन राहत मिल जाए उस दिन चलिए, देखिए, चलिए, जिस दिन ठीक है, राज बात खुश खत्म हो हो गया। जाए, अपने पूंजीपति मित्रों की जेब में गई है, वो चलिए, लूट ठीक है। गई कहां? चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वक्त पड़ेगा। खत्म हो गया। शुक्रिया आप सभी का, शैलेंद्र जी, राजेंद्र जी और मिथिलेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, बिहार में चुनाव है, इसे नकारा नहीं जा सकता, और कोई भी बड़े फैसले लिए जाएंगे उसे बिहार से जोड़ के ना देखा जाए, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन बी से बीड़ी, बी से बिहार, अब ये बयान, भले ही आपने पोस्ट डिलीट कर दिया हो, भले ही आपने अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन जब लोगों के दिलों पे ये बात लग गई तो क्या वाकई में बिहार की जनता में नाराजगी है क्या, या वाकई में सिर्फ राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को बड़ा कर इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है? किसी ना किसी को तो इससे फायदा होना है और किसी के लिए नुकसानदायक भी साबित होगा। ये बिहार की जनता चुनाव के दौरान तय कर देगी। लेकिन इतना जरूर है कि आप छोटे छोटे से बयान, आप कोई बेहतर करने की कोशिश करता है पार्टी में तो कोई उसी बयान से ऐसे बयान दे देता है और पलीता लगा देता है, तो क्या इससे जीत हासिल हो पाएगी? और जीएसटी में अगर राहत दी गई है तो उस पर भी क्यों न बात हो कि अगर राहत मिली है तो अच्छी बात है, आमजन को तो राहत से मतलब है, राजनीति से मतलब नहीं है। देखना जरूर होगा कि ये जो बीड़ी में आग लगी है क्या ये वाकई में सुलगेगी और बिहार में चुनाव के दौरान भी ये चिंगारी आग बनती है या फिर ये यहीं बुझेगी। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।